केसेस किए थे? अच्छा बोलो जरा, हम पढ़ रहे थे बेसिकली, वी आर स्टडीइंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट, बातें नहीं, फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो हमारे पास एक फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैरिंग करंट I, और ये है PQ, और हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना था किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे एट ए डिस्टेंस ऑफ A. यहां का एंड सबटेंड करता है एंगल, कितना एंगल सबटेंड करता था? φ2, अरे बोला था लास्ट. और यहां का ये पॉइंट, मान लो ये कोई दूसरा पॉइंट है, पॉइंट S, यहां का पॉइंट सबटेंड कर रहा है एंगल φ1. हमने कैसे डिराइव किया था, हमें उससे लेना देना नहीं है, हम बोलेंगे डायरेक्टली इसमें रिजल्ट क्या आया था. क्या रिजल्ट आया था? मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, हमने डिराइव किया था, ये डिराइव किया था. अरे बोलो कितना आया था रिजल्ट? μ0I/4πa. उसके बाद आया था साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, है ना. दिस वॉज द रिजल्ट. फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर का ये मैग्नेटिक फील्ड हमने डिराइव किया था. तो यहां पे हमने, और ये भी आप सुन लो, देखो जरा यहां ये कितना एंगल है यहां पे. अगर ये एंगल है θ2 और ये एंगल है θ1, जरा इस ट्रायंगल में बोलो, इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट. तो बोलो हम लिख सकते हैं ऑल्सो, हम लिख सकते हैं φ2 प्लस 90, वो भी लिखा था नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, है ना. ये φ2 प्लस θ2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. जरा इनको यहां की ओर शिफ्ट करो तो बोलो φ2 कितना आएगा. 180 माइनस 90 इज 90 माइनस θ2. तो φ2 आ गया 90 माइनस θ2. φ1 बोलो सिमिलरली φ1, वैसे ही फॉर्मूला φ1 आएगा 90 माइनस θ1. φ2 निकाला, φ1 निकाला, इसमें डालो, तो इसका मतलब व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0I/4πa. क्या बनेगा यहां पे? साइन ऑफ 90 माइनस θ1 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस θ2. sin 90 minus theta is cos theta. Sin 90 minus theta is cos theta. It means magnetic field comes out to be μ0I/4πa. Sin 90 minus theta is cos theta 1 plus cos theta 2. अगर तुम लिखना चाहते हो cos में फॉर्मूला तो एंगल ये और ये लेना है, और अगर साइन में लिखना चाहते हो तो एंगल ये और ये लेना है. तो ये फॉर्मूलाज दोनों है वैलिड फॉर ए फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. दोनों एंड्स फाइनाइट होने चाहिए, दोनों एंड्स फाइनाइट. अब जरा बोलो अगर ये इनफाइनाइट एंड होगा, बोला, ये भी बोला मैंने, आई गेस लिखा है हमने, हाँ इनफाइनाइट एंड. तो बोलो स्पेशल केसेस में, शाबाश, स्पेशल केसेस में. नंबर फर्स्ट, फॉर लॉन्ग या इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता था? रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे. कितना होता था इनफाइनाइट के लिए? मैग्नेटिक फील्ड होता था μ0I/2πa. क्यों? बिकॉज मैंने बोला था अगर इनफाइनाइट है कुछ इस तरीके से, यहां का एंड भी इन्फिनिटी पे, यहां का एंड भी टुवर्ड्स इनफाइनाइट, और यहां पे जो पॉइंट है, जरा बोलो यहां पे एंगल क्या बनता था? क्या बनता था एंगल? ये एंगल बनता था ना, क्योंकि जितना जितना ये ऊपर जाता जाएगा, मतलब अगर ये होता तो एंगल इतना होता है, अगर यहां पे होता तो एंगल इतना होता है, अगर यहां पे होता तो एंगल बढ़ जाता है. जितना जितना ये ऊपर जाता जाएगा उतना उतना एंगल
हाँ, तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी पे अगर आप ये इनफाइनाइट लोगे तो इसके लिए एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये एंगल होगा 90, ये एंगल भी होगा 90। फाई 2 के बदले 90, फाई 1 के बदले 90, साइन 90 प्लस साइन 90 होता है 2। यहां पे आएगा साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज साइन 91, साइन 91, 1 प्लस 1 इज 2, 2 1 जा 2 2 जा, ये रिजल्ट आएगा, ये हमने बोला था। अब दूसरा भी बोला था, क्या बोला था दूसरा? फॉर वन एंड फाइनाइट, फॉर वन एंड फाइनाइट एंड अदर इनफाइनाइट, एक एंड फाइनाइट दूसरा एंड इनफाइनाइट, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? उसके लिए क्या, उसके लिए कुछ इस तरीके से, अगर ये पॉइंट है, दूर है ए, ये एंगल है फाई 1 और दूसरा होगा 90, ये एंगल है 90 क्योंकि यहां का एंड इन्फिनिटी, तो फाई 2 इज 90। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, साइन 90 इज 1, 1 प्लस साइन ऑफ फाई 1, ये रिजल्ट, ये भी बोला था। चलिए आज अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए यही केस, मगर एक बात हम करेंगे, देखो ये क्या करेंगे, है ना ये पॉइंट, इसको इसके सामने रखेंगे, मतलब इसके सामने, फाइनाइट एंड के सामने। तो तीसरा केस जो है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, विल डिस्कस अबाउट द थर्ड केस। थर्ड केस है हमारा वन एंड फाइनाइट, वन एंड फाइनाइट एंड अदर इनफाइनाइट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट केस। एंड द पॉइंट एट विच magnetic field is to be evaluated, magnetic field is to be evaluated lies closer to finite end, lies closer to finite end। देखो जरा, पहले आप समझो, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स आपको दिखाऊंगा। इसमें कुछ ऐसे है रिजल्ट, ये वाला एंड फाइनाइट है, ठीक, और यहां का एंड इनफाइनाइट है, ठीक, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वो इसके सामने है, ये एंगल है ए। जरा मुझे बोलो शाबाश, ये एंगल क्या है? फाई 2 कितना है? सारे बोलो एंगल कितना है? सारे एवरीबॉडी सुन नहीं रहे हो? एंगल कितना है? दूसरा एंगल कितना है? फाई 2 है 90। देखो जरा, एक मिनट समझो, यहां कुछ भी आप थे ना, एंगल फाई 1 किस किस के दरमियान है? इस ए और इस डिस्टेंस के दरमियान, मतलब इस लाइन और इस लाइन के दरमियान। अब अगर ये पॉइंट यहां पे मैं उतारूं तो आपको नहीं लगता है ये लाइन ऐसे हो जाएगी? हाँ या ना? और ये जो लाइन है ये भी ऐसे ही है, तो बोलो एंगल कितना बना? कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जब दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी तो इसका मतलब एंगल कितना होगा? देयर विल बी नो एंगल। यानी कि इसमें दूसरे केस में यहां पे फाई 1 जो है वो कुछ नहीं है, वो 0 है। मगर कब? वन एंड फाइनाइट, अनदर एंड इनफाइनाइट एंड द पॉइंट लाइज इन फ्रंट ऑफ द फाइनाइट एंड, बिल्कुल उसके सामने होगा। तो यहां पे जो फाई 1 है वो है 0 डिग्री और फाई 2 जो है वो है 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, उसके बाद आएगा साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0। So which implies magnetic field will come out to be mu naught I by 4 pi a, sin 90 is 1, sin 0 is 0, 1 plus 0 is 1, तो इसका मतलब रिजल्ट आएगा mu naught I by 4 pi a। खत्म बात, ये है रिजल्ट। कितने मैंने बोले? 4 केसेस, दोनों एंड्स फाइनाइट, दोनों एंड्स इनफाइनाइट, एक फाइनाइट दूसरा इनफाइनाइट, और लास्ट वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन एंड फाइनाइट अनदर एंड इनफाइनाइट एंड द पॉइंट लाइज क्लोजर टू फाइनाइट एंड, उसके सामने होगा, फाइनाइट एंड के सामने होगा।
ठीक है जी। तो ये हुए रिजल्ट्स। अब हमें इन्हीं रिजल्ट्स पे पहले आप याद करो, अजी चलो बोलो, दोनों एंड्स फाइनाइट पे बोलो, दोनों एंड्स फाइनाइट पे, व्हाट इज द रिजल्ट? ऐसे पढ़ो, क्या है? म्यू नॉट आई बाई, व्हाट इज दिस? ए क्या? ए कौन सी डिस्टेंस है? आर्म डिस्टेंस नहीं है, कौन सी है? ख्याल रखना, मैं बार बार बोलता हूं, ये आर्म डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसके बाद साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2 फाइनाइट कंडक्टर का, जिसके दोनों एंड्स फाइनाइट होंगे। इसके बाद जब दोनों एंड्स इनफाइनाइट होंगे, दोनों एंड्स इनफाइनाइट, रिजल्ट क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। दोनों एंड्स इनफाइनाइट, ये दोनों एंड्स इनफाइनाइट जो मैंने बोला, दोनों एंड इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। एक एंड फाइनाइट, दूसरा एंड इनफाइनाइट, एंड द पॉइंट लाइज क्लोजर टू फाइनाइट एंड, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, राइट? ठीक है जी, चलिए लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट O. Determine the magnetic field at O in the given figure. हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चलिए देखिए, ऐसे है डायग्राम। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द जी मेंस एग्जामिनेशन आर इस पॉइंट पे। तो यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओ पे निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए क्या आएगा? अच्छा पहले बोलो, डायग्राम की ओर गौर से देखो, कितने हिस्से हैं डायग्राम में? मतलब तो आप कितने हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हो? 3 हिस्सों में। कौन कौन सा है? ये है पहला, अच्छा ये है दूसरा, और ये है तीसरा। बोलो पहले की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? शाबाश, कितना? व्हाट इज द रीजन? एक्सिस पे लाई कर रहा है, एंगल 0 है, तो B1 विल बी 0 बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन इट्स एक्सिस, पॉइंट लाइज ऑन इट्स एक्सिस। हो गया, B1 तो 0 आ गया। अब रही बात B2 की, यानी कि इसकी आर्क की, और आर्क का हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ है। आर्क का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा इंटू एंगल, और एंगल यहां पे जनाब ये है। ये कितना एंगल है यहां पे? 90। पूरा एंगल कितना है? 360। 360 में से 90 काटो, 270 डिग्री है ये, 270 डिग्री। मगर यहां पे 270 नहीं लिखेंगे, यहां पे रेडियंस में लिखेंगे 3 पाई बाई 2 रेडियंस। पता होना चाहिए 270 डिग्री है, 3 पाई बाई 2 रेडियंस। अच्छा, पाई से पाई गया, 3/8 आएगा। 3/8 म्यू नॉट आई बाई, या ऐसे इट इज थ्राइस म्यू नॉट आई बाई 8 टाइम्स आर। ये आया रिजल्ट। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन है ये, हाँ ऐसे है ना, ये है करंट की डायरेक्शन। सो कर्ल योर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल बी आउटवर्ड्स, it will be outwards, B2. and now B3 मगर इसका, अब इसका है। चलो अच्छा देखो, अब सुनो मेरी बात। क्या आपको लगता है यहां का एंड इन्फिनिटी है? नहीं जा रहा है टू, हमें कहां पता है कहां की ओर जा रहा है, कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट, और एक एंड है फाइनाइट। और जरा देखो, एंड द पॉइंट लाइज इन फ्रंट ऑफ द फाइनाइट एंड। क्या ये तीसरा वाला केस नहीं है? हाँ बिल्कुल, यहां पे निकालना है, ये इसके सामने है, फाइनाइट एंड के सामने। कितना होता है रिजल्ट? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ए इज यहां पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? क्या ये स्ट्रेट नहीं है?
सारे बोलो। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, ऐसे ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन द पाम, अगेन आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स ही आएगा। तो ऐड हो जाएंगे, इनको ऐड कर लो, आंसर निकालो। देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, सो इट विल बी B2 प्लस B3, इट विल बी B2 प्लस B3, सो इट विल बी B2 का वैल्यू है थ्राइस म्यू नॉट I बाई 8 टाइम्स R, इसको ऐड कर लो म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। कॉमन निकालो, म्यू नॉट I बाई 4 R कॉमन निकालो, म्यू नॉट I बाई 4 R आ गया कॉमन। यहां पे बचेगा 1 बाई 2, 4 2 हो गया 8, प्लस यहां पे बचेगा 1 बाई पाई, 1 बाई पाई बचेगा। एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। 4 2 हो गया 8, सॉरी यहां पे 3 भी है, सॉरी यहां पे 3 बाई 2, सॉरी इट इज 3 बाई 2, 3 भी है ना, 3 बाई 2, 4 2 हो गया 8, थ्राइस म्यू नॉट I बाई 8 टाइम्स R, फिर यहां पे म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, ठीक है, 3 भी था ना यहां पे, 3 बाई 2 प्लस 1 बाई पाई, ठीक है। क्या कॉमन निकाला, म्यू नॉट I बाई 4R, नीचे तो 8 है तो 4 2 हो गए ना 8, और 3 अपना ही है, और यहां पे म्यू नॉट I बाई 4R बाहर तो पाई रह गया यहां पे। डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स। दिस इज फ्रॉम द जेईई मेंस एग्जामिनेशन, रीसेंट है 2025-2024 का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, हाँ करिए ट्राई, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। इवैल्यूएट मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O इन द गिवन फिगर, और फिगर है कुछ इस तरीके से। ये भी है जेईई मेंस का क्वेश्चन, ये है I, ये है I और ये है I, पॉइंट है O, ये है A। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट O, कितने हिस्से इसमें? सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। तो बोलो, पहले बोलो B1 कितना होगा, B1 इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना होगा, शाबाश, हाँ, वन एंड फाइनाइट, अनदर एंड इनफाइनाइट, एंड द पॉइंट लाइज इन फ्रंट ऑफ द फाइनाइट एंड, यही आएगा। इसीलिए मैंने बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, व्हिच वाज इट? प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच योर फिंगर्स perpendicular on the palm, so it will be outwards, it will be outwards. Hello, yeah, you can call me after 20 minutes. पागल कराएंगे IGFCU। अब जरा देखो, ये यहाँ ये इसका क्या ये सेमी सर्कल है? सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट I बाई 4 टाइम्स R, यही होता है 4 टाइम R का वैल्यू है यहां पे A, R तो यहां पे A है, रेडियस, एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, अगेन आउटवर्ड्स, है ना, ऐसे कर लियो, क्योंकि ये सर्कुलर है ना। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट में प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच योर फिंगर्स, ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन द पाम, आउटवर्ड्स इसका भी, आउटवर्ड्स इसका भी। अच्छा, तीसरे का क्या? तीसरे का तो 0 आएगा क्योंकि एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो B3 आएगा 0। अरे है ना आसान, B3 आएगा 0।
और कितना है नेट, नेट कितना आएगा, ऐड कर लेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इट विल बी B1 प्लस B2, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई A प्लस म्यू नॉट I बाई 4 टाइम्स A, सो इट विल बी म्यू नॉट I बाई 4A 1 बाई पाई प्लस 1. Direction is outwards. 1 by pi plus 1. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं. ऐसे हैं बराबर, यहां से आप देखिए, यहां से हल्का सा चेंज, I is I and this is I. चलिए सवाल तो ऐसे ही है, और कुछ बना के नहीं है, थोड़ी बहुत आसानी करेंगे आपके लिए. ये मान लो A, x axis, y axis, z axis, ऐसे. कितने हिस्से इसमें, फिर से 3, 1 2 और 3. यहां पे गेम है डायरेक्शन की, सारा खेल यहां पे डायरेक्शन का है. पहले बात बोलो, मैं यहां पे इसके लिए, हाँ बोलो क्या आएगा, B1, हाँ B1 कितना आएगा, शाबाश, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, जो अभी लिखा, कोई फर्क नहीं है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स. हाँ आउटवर्ड्स, बोलो आउटवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन है, यहां पे z एक्सिस है ना, ये एक्सिस, ये बाहर की ओर है ना, ऐसे ये बाहर की ओर है, तो हम लिखेंगे यहां पे k कैप. अब बोलोगे सर यहां पे आपने डॉट क्यों नहीं लिखा, आउटवर्ड्स तो है, डॉट क्यों नहीं लिखा, वो भी लिख सकते थे, मगर यहां पे इसका रीजन है k कैप. अभी मैं बोलूंगा क्या, क्यों हमने k कैप लिखा, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्यों किया, ये इंडिकेट करेगा अलोंग z एक्सिस है, आउटवर्ड्स. चलो दूसरा इसका बोलो, इसका B2 का बोलो, शाबाश, B2 का कितना है, म्यू नॉट I बाई 4 टाइम्स R, यही तो है, या 4 टाइम्स A, यहां पे R के बदले A, एंड डायरेक्शन इज फिर से आउटवर्ड्स, K कैप. अच्छा जरा तीसरे को बोलो, ये क्या आपको नहीं लगता है ये एक एंड फाइनाइट है, दूसरा एंड क्या है, क्योंकि ये ऐसे है, ये आपकी, ये ऐसे नहीं है, ये आपकी तरफ है, आउटवर्ड्स. एक एंड फाइनाइट, दूसरा एंड इनफाइनाइट, एंड द पॉइंट लाइज क्लोजर टू फाइनाइट एंड. सो यहां पे आ जाएगा B3, आ जाएगा म्यू नॉट I बाई यही 4 पाई A. डायरेक्शन बोलो, मेन है इसकी डायरेक्शन बोलो, कहां की ओर करंट है, बोलो ये कहां की ओर है, आउटवर्ड्स. प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां की ओर रखना, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर. ठीक है, पॉइंट कहां पे है, पॉइंट यहां से नहीं है, पॉइंट तो ऊपर है, तो प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, यहां की ओर. ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन द पाम, जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे कहां की ओर आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस. आमतौर पे अभी तक आपने देखा था आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, डॉट या क्रॉस, अरे देखा था ना, मगर इसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखो कैसे करना है, फिर से मैं पूछता हूं. करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, बाहर की ओर, प्लेस योर थंब, पॉइंट है ऊपर, पॉइंट यहां पे है, प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच योर फिंगर्स, ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन द पाम. पाम पे जब परपेंडिकुलर डालोगे तो पाम पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो है एक्स नहीं, नेगेटिव एक्स, वो है लेफ्टवर्ड्स. हम लेफ्टवर्ड्स थोड़ी लिखेंगे, हम लिखेंगे -I कैप.
ऐसे, इसीलिए यहां पे आई कैप लिखा, क्योंकि मरना यहां पे लिखना था लेफ्टवर्ड्स, इसीलिए मैंने डॉट वॉट नहीं लिखा, ये के कैप लिखा, के कैप लिखा और यहां पे माइनस आई कैप लिखा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, तो माइनस आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस की ओर होता है आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा माइनस आई कैप। सो क्या आ जाएगा, चलिए बोलिए अब जरा ये देखो, क्या ये दोनों की डायरेक्शन सेम है? तो क्या आएगा, ऐड हो जाएंगे तो नेट कितना आएगा, वेक्टर में लिखना है वेक्टर, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 टाइम्स ए के कैप ऐसे बाहर, और फिर है ये माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए आई कैप, ऐसे ही लिख सकते हो आप। नेट ऐसे लिख, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, वैल्यू निकालना चाहते हो, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अगर वैल्यू निकालना चाहते हो इसका स्क्वायर, ये जो ये है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अब कॉमन भी निकाल सकते हो, जरा कॉमन क्या आएगा इसमें, इसमें और इसमें, म्यू नॉट आई बाई 4a, म्यू नॉट आई बाई 4a, म्यू नॉट आई बाई 4, आप म्यू नॉट आई बाई 4a कॉमन निकाल सकते हो, तो यू कैन राइट डाउन, दूसरा तरीका लिखने का, मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाई 4 टाइम्स ए, यहां पे बचेगा 1 बाई पाई प्लस 1 के कैप प्लस, उसके बाद म्यू नॉट आई बाई 4a कॉमन माइनस 1 बाई पाई आई कैप, हाँ माइनस 1 बाई पाई, माइनस 1 बाई पाई आई कैप, ऐसे भी आप रख सकते हो। ये है नेट मैग्नेट, क्योंकि ये 3D फिगर थी, 3 डायमेंशनल फिगर, हल्का सा मैंने चेंज किया, क्वेश्चन चेंज हो गया। सो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, तो मैंने आपको बोला या तो आप डॉट और क्रॉस का इस्तेमाल करोगे या तो आप यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलने के लिए, आपकी मर्जी। अरे समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करिए। डिटरमाइन the magnetic field at O in the given figure. Determine the magnetic field at O in the given figure. Four D, 3D, चलिए बोलिए। Tell me the result. Tell me the magnetic field at this point. पहले ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट दिख रहा है, ये दोनों एंड्स फाइनाइट बोले गए हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट का? नेट कितना होता है, क्या रिजल्ट होता है, सारे पढ़ो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, सारे बोलो 4 पाई, व्हाट इज ए, कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे तो 4D है, ऐसे 4D। उसके बाद होता है, तुम्हें पता है, साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। प्रॉब्लम यह है आपको एंगल्स गिवन नहीं है, ना आपको ये एंगल पता है ना आपको ये एंगल, अरे निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज होगा ना ये। अब देखो ये कितना है, सारे बोलो, ये कितना है 3D, या ये निकलेगा 5D। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट ऑफ 3D का स्क्वायर प्लस 4D का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 25D स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल 5D आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है, 5D आएगा। तो बोलो शबाश, क्या आएगा यहाँ पे, नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 4 4 हो गया 16 पाई डी। हाँ, उसके बाद साइन φ1, मान लो ये है φ1, ये है φ2, सपोज कर लो ये है φ1, ये है φ2, कितना आएगा φ1,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये भी आएगा 5d। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इट इज परपेंडिकुलर इज 3d 5d, और ये भी आएगा 3d बाय 5d आएगा ना। ये गया, ये गया। एंगल जरूरी नहीं एंगल गिवन है, हमारे पास वैल्यूज दिए हैं, रेशियोज दिए हैं, तो हमने वही किया। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 3/5 प्लस 3/5। व्हाट इज 3/5 प्लस 3/5? अरे 2 बार है ना, क्यों करना चाहते हो सॉल्व? ये तो 2 बार है, इट विल बी 2 3/5 है ना, 2 बार तो है, हाँ या ना। 3/5 प्लस 3/5 इज 2i is 3/5। अरे हो गया, 2 1s are 2 8, 8 5s are 40, so it comes out to be thrice mu naught I by 8 5s are 40, 40 pi d. And what about the direction? Place your thumb in the direction of current, stretch your fingers towards the point, curl your fingers, so it will be inwards. Thrice mu naught I by 40 times pi d, and direction is actually inwards. Determine net magnetic field at O in the given figure. चलिए बोलिए। बोलिए। करंट आए, ये किया था हमने, तो ये किया था, मुझे लगता है हमने किया था, ये नहीं किया था। शौक हो गया ना आपको, कैसे पता चला गया? The net magnetic field at O solution में it will be 0, there will be no magnetic field. ऐसा क्यों? इसमें 4 हिस्से हैं, आप देख सकते हो, 1 2 तीसरा, ये जरा सुनो, कितनी करंट आ रही है? I के इक्वल हिस्से होंगे, यहां से जाएगा मान लो I डैश, सपोज यहां से भी जाएगा I डैश, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। जो रेजिस्टेंस यहां से है वही रेजिस्टेंस यहां से है, तो जो करंट यहां से जाएगी वही करंट यहां से जाएगी। जरा इसका बोलो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? यहां पे म्यू नॉट आई डैश बे 4r, डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। और इसका मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे है, ऐसे जा रही है करंट, इसका भी आएगा म्यू नॉट आई बे 4r, डायरेक्शन इज, तो इसका इनवर्ड्स इसका आउटवर्ड्स वो भी खत्म, यानी कि थर्ड कैंसिल हो जाएगा फोर्थ के साथ। B1 है 0, पहले मैं लिखता हूं here B1 is equal to B2 is equal to 0, ये B1 is equal to B2 is equal to 0, point lies on the axis। अच्छा B3 mu naught I dash by 4r, direction is inwards, इसका inwards इसका outwards। B4 is mu naught I dash by 4r, direction is outwards, as a result of which net magnetic field will come out to be 0, there will be no magnetic field। ये कैंसिल कर जाएगा इसके साथ, ये 2 तो 0 ही है। मगर एक बात है, इसकी कंडीशन, ये सवाल हो गया है रिपीट, इस साल भी आया था, उन्होंने मगर क्या दिया था, इसका मटेरियल और इसका मटेरियल डिफरेंट है। मेरे को एक बात बोलो, अगर इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट हुई, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द अपोजिशन टू द करंट। अगर इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट हुई तो ये करंट इस करंट के बराबर, तो इसका मतलब वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ये तभी 0 आया जब करंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, करंट भी सेम। तो अगर इसका मटेरियल या इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट हुई तो नेट मैग्नेटिक फील्ड O पे 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा।
अरे समझे? वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। करिए ऐश।